राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। गुरु अभी आपके 11th हाउस में है राहु के साथ में, लेकिन अक्टूबर एंड में जो राहु है वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा और शनिदेव आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं और केतु अक्टूबर के एंड में आपके 4th हाउस में आ जाएगा। जो भी मुझे जानते हैं या जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो पूरी कुंडली होती है उसमें जो 4 मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी कुंडली को डिसाइड करते हैं वो है गुरु, शनि, राहु, केतु। और ये जो प्लैनेट्स है आपके चार्ट में बहुत ही ऐसी जगह बैठ रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ सकते हैं। केतु जब 4th हाउस में बैठता है, मिथुन लगन के हिसाब से केतु 4th हाउस में बैठेगा, मिथुन राशि के हिसाब से आपकी जिस जगह राशि उससे 4th घर में बैठेगा। तो केतु 4th हाउस में इंसान को डिटैच करता है, वो परिवर्तन को दर्शाता है, वो जगह को बदलाव को दर्शाता है। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा लेके आएगा जिसके कारण आपका जीवन बदल जाएगा। राहु केतु इन 4th हाउस एंड 10th हाउस करियर में भी चेंजेस लेके आते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस लेके आते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंज लेके आते हैं, आपकी गृहस्थी में भी चेंज लेके आते हैं। आपकी इस गोचर में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि गुरु आपके 11th हाउस में है और शनिदेव आपके भाग्य स्थान में है। ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। गुरु लाभ के घर में बैठे हैं और शनिदेव भाग्य के घर में बैठे हैं। तो कुल मिला के ये जो बदलाव आएगा वो आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। ये जो बदलाव है जो अक्टूबर में आप महसूस करेंगे या नवंबर के फर्स्ट वीक में महसूस करेंगे कि राहु केतु की जो ट्रांजिट है उसका जो असर है वो पहले ही हमें पता चल जाता है, मतलब पहले ही उसका असर हमें आ जाता है। तो ये जो ट्रांजिट जो 31 अक्टूबर को होने वाली है उसका असर आपको अक्टूबर के मध्य या उससे पहले मिल सकता है। तो पूरे ग्रहों का अगर मैं आकलन करता हूँ तो आपके लिए जो अक्टूबर है वो कुछ इस तरह से होगा। लाभ, गुरुदेव लाभ के स्थान में बैठे हैं, शनिदेव भाग्य के स्थान में बैठे हैं, राहु केतु परिवर्तन के स्थान में बैठे हैं। ये बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ, कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, कुछ लोगों के जीवन में छोटा बदलाव आ सकता है, लेकिन बदलाव ज़रूर होगा, ये निश्चित है। कई लोगों की इस पीरियड में, क्योंकि गुरु 11th हाउस में बैठे हैं तो शादी का जो पॉइंट है वो पॉसिबल है। कहने का अर्थ ये है कि आपको रिश्ते, अगर शादी नहीं हुई तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अक्टूबर में ही आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे। मतलब शादी का, विवाह का योग बैठेगा, पार्टनरशिप का भी योग बैठेगा, न्यू वेंचर्स का भी योग बैठेगा, नए जॉब परिवर्तन हो सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कुछ छीना भी जा सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपके जीवन में जो भी बदलाव आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि शनिदेव भाग्य के घर में बैठे, गुरु लाभ के घर में बैठे, तो जो भी एंड रिजल्ट होगा उस बदलाव का वो पॉजिटिव होगा। इसलिए जो भी बदलाव आ रहा है उसे स्वीकार करें, उसे चेंज करने का प्रयास ना करें। आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन का दौर है। और अक्टूबर का जो महीने हैं और अक्टूबर का जो महीना है और स्टार्टिंग नवंबर का जो पीरियड है वो आपके लिए कुछ इसी तरह से है। तो ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है उसको सहज रूप से स्वीकार करें और उस बदलाव में अपने आप को बहने दें। आगे चल के अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जो बेनिफिट है वो पॉजिटिव है या आपको कितना समय लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो अक्टूबर का महीना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा मतलब उसका जो रिजल्ट है आपको आने वाले महीनों में मिलेगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए एक ट्रेंड सेटर रहेगा। कुल मिला के आप ये मान के चलें कि एक नई बीज की स्थापना होगी जिससे एक नए वृक्ष के रूप में आपका जो जीवन है फलित होगा। लेकिन कोई भी पौधा है वो समय लेता है विकसित होने के लिए। उसी तरह जो अक्टूबर में और स्टार्टिंग नवंबर में आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे गुरु, शनिदेव और राहु केतु के कारण, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले समय मिलेगा। लेकिन आपको चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बदलाव को सहज स्वीकार करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती है। और आपके तो पूरे चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ, आपका 4th हाउस, 10th हाउस, डेस्टिनी हाउस, इनकम हाउस, इन चारों जगह एक मेजर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो एक मेजर परिवर्तन के दौर से आप जरूर गुजरेंगे।
कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एवरेज हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन आपके लाइफ में जो चेंजेस हैं वो अक्टूबर के महीने से आपको दिखाई देने लगेंगे। मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन सहज रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर विल बी अ ट्रेंड सेटर, अ पॉजिटिव मंथ विच यू विल रिमेंबर इन द कमिंग फ्यूचर। हो सकता है कि अक्टूबर में जो आपके साथ हो वो उस समय आपको पता नहीं चले, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई, जो भी चेंजेस थे अक्टूबर में हुए, जिसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। तो अक्टूबर को दिल से स्वीकार कीजिए, ये आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, और कुछ लोगों के लिए एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक नया अध्याय होगा उनके जीवन का लिए। क्योंकि मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए जो आने वाला गोचर है वो बहुत ही परिवर्तनशील है। क्योंकि जब राहु केतु 4th और 10th हाउस में आ जाते हैं तो लोगों को आध्यात्मिक बना देता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा देता है, करियर में कोई बड़ी पोस्ट दिला देता है, या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, अकस्मात नेम फेम दिला सकता है। ये राहु केतु की पोजीशन है आपकी चार्ट में जो आने वाले समय में होंगी, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो जो बदलाव है वो आपको अक्टूबर से, नवंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बड़ी सिंपल तरीके से सारा विवरण किया, आपको पसंद आएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ श्री राधे कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे।